नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए एक नया लिटरेरी टर्म लेकर आए हैं जो पास्टरल एलिजी से रिलेटेड है। यानी पिछली क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए एलिजी को लेकर आए थे, उससे पहले हमने आपके लिए ओड कराया था। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उनको चेक कर लें और देख लें। अब आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पास्टरल एलिजी को कराने जा रहे हैं। पास्टरल एलिजी होती क्या है, पास्टरल एलिजी की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से परीक्षा में पूछे जाते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल इनके होते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि पास्टरल एलिजी होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पास्टरल एलिजी होती है वो एक ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ एक शोक गीत होता है। शोक गीत का मतलब जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मौत पर जो विलाप किया जाता है, जो शोक मनाया जाता है, उसे ही हम पास्टरल एलिजी का नाम देते हैं। यानी ये जो पास्टरल एलिजी है टोटली जिसका जो सेंटर होता है वो रस्टिक और रूरल लाइफ होती है। यानी ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो जाती है उनसे रिलेटेड जो पोएम लिखी जाती है उसी को ही हम पास्टरल एलिजी कहते हैं। और इस पोएम के अंतर्गत जितने भी सेफर्ड्स होते हैं, सेफर्ड का मतलब गडरिये, यानी रस्टिक लाइफ से जुड़े हुए जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनसे रिलेटेड इस पोएम को लिखा जाता है। ये होता है पास्टरल एलिजी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पास्टरल एलिजी की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, एलिजी क्या है। यहां पर जो आपको नजर आ रहा है कि जो पास्टरल एलिजी है वो एक पोएम होती है। क्या होती है? पोएम होती है रिलेटेड टू रस्टिक, ये इंपॉर्टेंट है, रस्टिक एंड रूरल लाइफ। यानी जितनी भी पास्टरल एलिजी लिखी जाती है उनका संबंध सीधा ही रूरल या रस्टिक लाइफ से होता है, यानी ग्रामीण जीवन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द पोइट एक्सप्रेस हिज ग्रीफ, कवि अपना दुख अभिव्यक्त करता है एट द लॉस ऑफ अ फ्रेंड और फेलो। हम इनको यहां पर सेफर्ड्स का भी नाम दे सकते हैं। किसका नाम दे सकते हैं? सेफर्ड्स का, या ऑर्डिनरी पीपल का नाम भी दे सकते हैं। तो यहां पर यह कहना चाहता है कि कवि जब पास्टरल एलिजीज को लिखता है, रोट करता है, तो उसमें वह अपने जितने भी रस्टिक या रूरल लाइफ से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, सेफर्ड्स होते हैं, गडरिया होते हैं, तो उनके दुखों पर वो क्या करता है? विलाप करता है और उन दुखों को अपनी पोएम के माध्यम से उनको बताना चाहता है। तो आपको पास्टरल एलिजी में यह ध्यान रखना है कि ये रस्टिक और रूरल लाइफ से जुड़ी हुई एक एलिजी पोएम होती है और इसमें वह अपने फ्रेंड, फेलो, सेफर्ड या ऑर्डिनरी पीपल की मौत पर या उनके जाने पर दुख अभिव्यक्त करता है। अब ये भी आपको याद रखना है, द ग्रीक वर्ड फॉर पास्टर इज पास्टर। यानी ये जो पास्टरल जो शब्द है वो कहां से लिया गया है? पास्टर से लिया गया है। किससे लिया गया है? पास्टर से लिया गया है, जो एक ग्रीक वर्ड है और उसका अर्थ होता है सेफर्ड, यानी गडरिया। क्या होता है? गडरिया। आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, डीपली भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि जो पास्टरल शब्द है वो पास्टर से लिया गया है और जिसका अर्थ क्या है? सेफर्ड है। क्या है? सेफर्ड है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं और यही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। द पोइट एंड द डेड, यानी कवि और कवि जिसके लिए एलिजी लिख रहा है वो डेड, प्रेजेंटेड, प्रस्तुत होते हैं एज सेफर्ड्स, गडरिये के तौर पर। यानी ये लाइन बताना चाहती है कि जब इस पास्टरल एलिजी के अंतर्गत कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, मृत हो जाता है, डेड हो जाता है, और कवि जब उसके ऊपर कोई पास्टरल एलिजी या पोइम लिखता है तो दोनों ही
कवि और वो डेड पर्सन दोनों ही क्या माने जाते हैं? सेफर्ड माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सेफर्ड माने जाते हैं। पोइट और खुद जो डेड पर्सन है वो एक तरह से क्या माने जाते हैं? सेफर्ड माने जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द स्पीकर यानी जो राइटर होता है, बिगिंस पास्टल एलिजी को शुरुआत करता है बाय इन्वोकिंग, आह्वान करके द म्यूसेस। म्यूसेस का मतलब क्या होता है? द गॉडेस ऑफ पोइट्री, यानी जो पोइट्री की जो देवी होती है सरस्वती। कौन? यहां पर क्या कह सकते हैं आप? सरस्वती मां, सरस्वती। सरस्वती मां, ठीक है। अब यहां पर आपको देखना है कि जब कोई राइटर या स्पीकर किसी एलिजी को लिखता है तो वो सरस्वती मां का आह्वान करके लिखता है। सबसे पहले जब वो स्टार्ट करता है तो सरस्वती मां की वंदना करके करता है। क्या करता है? सरस्वती मां की वंदना करके उस पोएम को स्टार्ट करता है, यानी इन्वोकिंग द म्यूसेस, और एंड गोज ऑन टू मेक फ्रीक्वेंट रेफरेंस, और वो संदर्भ देता है किसका? अदर फ्रॉम क्लासिकल मैथोलॉजी। जितने भी क्लासिकल पौराणिक कथाएं उनका भी संदर्भ देते हुए उस पास्टरल एलिजी या उस पोएम को शुरुआत करता है। यानी वो सरस्वती मां की वंदना करता है और उसके साथ साथ जितने भी क्लासिकल माइथोलॉजी यानी पौराणिक जितनी भी कथाएं उनके जो भी मतलब भगवान वगैरह उनको मानते हुए उस पास्टरल एलिजी को वो शुरू करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही है पास्टरल एलिजी की। ऑल नेचर, पूरी प्रकृति जॉइंस, जुड़ जाती है इन मॉर्निंग द शेफर्ड्स डेथ। यानी जब कभी किसी व्यक्ति की या कोई ऑर्डिनरी पीपल की मौत पर जब एलिजी लिखता है, कोई पोइम लिखता है, तो उस पोइम में अपने ऐसे भावों को पिरो देता है, उस भावों को इतनी तरीके से पिरो देता है और वह ऐसा लगता है उस जब कोई रीडर उस पोइम को पढ़ता है कि मानो कि पूरी जो नेचर है, पूरी प्रकृति है, उस शोक गीत को गा रही है। क्या बढ़िया बात बताइए। यानी राइटर जब उस एलिजी को उस मृत व्यक्ति के ऊपर लिखता है, उस मृत व्यक्ति के बारे में जब उस पोएम को लिखा जाता है तो ऐसा आभास होता है कि मानो कि सारे पेड़ पौधे झरने कलरव कर रहे हों, और जितने भी पहाड़ है, नदियां है, पशु पक्षी है, जानवर है, मानो कि उसी पोएम में पिरो दिया गया उनके सुरों को। यानी सारी प्रकृति उस पोएम में ऐसी महसूस होती है कि मानो कि वो भी विलाप कर रही है। तो ऐसा कवि के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखते हैं। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पास्टरल एलिजी की वो देखते हैं। द मोर्नर, मोर्नर का मतलब होता है जो पोइट जिस पोएम को लिख रहा होता है चार्जेस, आरोप लगाता है विद नेग्लिजेंस, लापरवाही का। यानी जो पोइट है वो किसका आरोप लगाता है? लापरवाही का। किन पर आरोप लगाता है? द निम्स, देवी देवताओं पर, भगवान पर, और अदर गार्जियंस, रखवाले ऑफ द डेड शेफर्ड, मृत गडरिये के जितने भी संरक्षक थे उन पर लापरवाही का आरोप लगाता है दोस्तों। क्यों? कि आपको उस समय आप कहां थे जब इस शेफर्ड गडरिये, इस साधारण व्यक्ति की मृत्यु हुई थी? आप कहां थे? आप इसके रखवाले थे, आप कहां थे उस समय? आपको जवाब देना चाहिए इसकी मृत्यु क्यों हुई, किस कारण से हुई। तो इस बात का कवि इन दोनों पर क्या लगाता है? लापरवाही का आरोप लगाता है कि आपकी ही उपस्थिति में दोस्तों इस शेफर्ड्स गडरिये की क्या हुई? मृत्यु हुई दोस्तों। तो इस बात का कवि बहुत एहसास करता है और उसको बहुत ज्यादा मलाल होता है कि आप उस समय कहां थे जब इस सामान्य आदमी की मृत्यु हुई थी, इसका कारण क्या था मृत्यु का। तो इन सारी चीजों को वो उस एलिजी में दर्शाना चाहता है, पास्टरल एलिजी में दर्शाता है। नेक्स्ट क्या है? देयर इज अ प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब जुलूस, लोगों की भीड़ जमा जब इकट्ठी हो जाती है और जुलूस का रूप ले लेती है तो उसे बोला जाता है प्रोसेशन अप्रोप्रिएट मॉर्नर्स। क्या बात है। यानी कभी कहना चाहता है कि जब कोई शेफर्ड
रस्टिक लाइफ से जुड़ा हुआ व्यक्ति या ऑर्डिनरी मैन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जब उसे ले जाया जाता है, यानी जब हमारे यहाँ तो क्या है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको कांठी पर ले जाया जाता है तो गांव वाले उसमें शामिल होते हैं, जो भी निश्चित व्यक्ति होते हैं वो आते जाते हैं और उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत बताया जाता है कि यह एक बहुत बड़ा कारवां होता है। जब उसे ले जाया जाता है तो उसमें लोग जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं और वह एक जुलूस का स्वरूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? जुलूस का स्वरूप ले लेता है। और अप्रोप्रिएट मॉर्नर्स, मॉर्नर्स का मतलब क्या है? अन्य गडरिया, अन्य ऑर्डिनरी पीपल, वो भी शामिल होते जाते हैं, वो भी शामिल होते जाते हैं और उस दुख की घड़ी में अपना सहयोग देते हैं और एक हिस्सेदारी निभाते हैं। तो इस बात को कवि ने इसके अंतर्गत बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, द पोइट रेजेस क्वेश्चंस, कवि अपने प्रश्नों को उठाना चाहता है अबाउट द जस्टिस, न्याय के बारे में, ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, यानी डिवाइन प्रोविडेंस ईश्वरीय शक्ति, यानी कवि उन ईश्वरीय शक्ति के सामने न्याय संगत प्रश्नों को उठाना चाहता है। न्याय जो प्रणाली थी, द सिस्टम ऑफ जस्टिस जो था, उसको वह उठाना चाहता है कि बताओ न्याय कहाँ है? तुम्हारी उपस्थिति में फला फला इस बीमारी से, फला या किसी अन्य रीजन से मर गया, तुम कहाँ थे? उसकी न्याय प्रणाली पर वह क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह लगा देता है दोस्तों। एंड एडवर्ड्स याद दिलाना, ध्यान दिलाना चाहता है टू द करप्ट कंडीशन, भ्रष्ट स्थितियों के बारे में ऑफ हिज ओन टाइम, अपने समय की। और इसमें बताना चाहता है कि तुम कहां थे उस समय जब उसकी मृत्यु हुई थी, तुम्हारा न्याय कहां था दोस्तों? जब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी तो उस समय भ्रष्ट कंडीशन थी, भ्रष्ट परिस्थितियां उपस्थित हो रही थी, तब आप कहां थे? आपको न्याय दिलाना चाहिए था। तो कभी इस बात के ऊपर क्या करता है? वाद विवाद करता है, अपना प्रश्न ईश्वर से सीधे ही पूछना चाहता है कि आप कहां थे। नेक्स्ट दोस्तों, द पोस्ट रेनेसेंस एलिजीजी, यानी पोस्ट रेनेसा काल में जो एलिजी लिखी गई थी, ऑफन इंक्लूड, इसमें शामिल रहती थी एलेबोरेट पैसेज, एक रास्ता बनाया जाता था। यानी जब इन एलिजीज मतलब ऐसी लिखी जाती थी, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो एक बहुत बड़ा गलियारा सजा दिया जाता था। एंड इन विच, जिसमें एप्रोप्रिएट फ्लावर्स, कुछ निश्चित फूल आर ब्रॉट लाए जाते थे टू डेक, छत पर, द हियर्स, हियर्स का मतलब ताबूत, क्या होता है? ताबूत, यानी सब जिसमें रखा जाता है, जो ताबूत होता है, उसकी जो डेक होती है, छत होती है, पोस्ट रेनेसा काल में उन पर फूलों को आकर चढ़ाया जाता था। जैसे श्रद्धांजलि लोग देते हैं, उसी तरीके से उस काल में उस मृत व्यक्ति की ताबूत के ऊपर, छत के ऊपर, ताबूत के ऊपर क्या चढ़ाए जाते थे? फूल चढ़ाए जाते थे। फला आ रहा है, फला सिंह आ रहा है, फला सिंह आ रहा है, मुकेश आ रहा है, सुरेश आ रहा है, ढीका आ रहा, ढिमका आ रहा, सारे आ रहे हैं, वो क्या करते थे? श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। और नेक्स्ट क्या है? देयर इज ए क्लोजिंग कंसोलेशन, और अंत में कवि उस मृत्यु को ग्लोरीफाई करता है और कहता है कि यही एक अंतिम समापन क्या है? सांत्वना है। सांत्वना मतलब वो कहना चाहता है कवि, हृदय दुखों से भरा हुआ है और वह अंत में कहना चाहता है कि यह संसार दुखों से भरा पड़ा है, लोग इसमें बहुत दुखों से भरे पड़े हैं और यह व्यक्ति संसार को छोड़कर ईश्वर के चरणों में उसको स्थान मिल गया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, लोग लोगों से जल रहे हैं, लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। ये एक तरह से नरक है यहाँ पर। यदि वह ईश्वर के चरणों में चला गया है, ईश्वर के यहाँ स्वर्ग को प्राप्त हो गया है, तो यह उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो उसने कहा है ये क्लोजिंग कंसोलेशन है। क्या है? क्लोजिंग कंसोलेशन है। अंतिम उसने सांत्वना दी उस व्यक्ति के लिए जो मर चुका है, और कहा है उसे ईश्वर के चरणों में जो पर्याप्त निश्चित स्थान मिला है वो बहुत ही भाग्यशाली है दोस्तों। तो इस प्रकार से एलिजी के अंतर्गत जो पोइट होता है उसने अपनी बातों को रखते हैं, और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पास्टरल एलिजी के अंतर्गत होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं, और इन्हीं से ही क्वेश्चन पुटअप होकर आता है एग्जाम के अंतर्गत। यदि आप इनको 3-4 बार रीडिंग मार लेंगे
और वर्ड टू वर्ड मीनिंग को सीख जाएंगे, अर्थ निकालना सीख जाएंगे, तो 99% आपको समझ में जरूर आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अब जो पास्टल एलिजी के एग्जाम्पल है वो ये है दोस्तों। तो आपको जो पहली जो पास्टल एलिजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिल्टन की लिसिडास। क्या याद रखना है? मिल्टन की जो लिसिडास जो पास्टल एलिजी है उसको किसकी मृत्यु पर लिखा गया था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी मिल्टन की लिसिडास जो एलिजी है, पास्टल एलिजी है, वो किसकी मृत्यु पर लिखी गई थी? तो आपको जवाब देना है दोस्तों कि इसे एडवर्ड किंग की मृत्यु पर मिल्टन ने लिसिडास को लिखा था। यह आपको ध्यान रखना है कि लिसिडास मिल्टन ने लिखी थी और किसकी मृत्यु पर लिखी थी? ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। तो यह आपको याद रखना है कि जो लिसिडास मिल्टन ने लिखी थी वो एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी थी। यह आपको जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है। नेक्स्ट है मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने पास्टल एलिजी थायरिसिस लिखी थी और यह किसकी मृत्यु पर लिखी थी? तो आपको जवाब देना है A.H. क्लो। A.H. क्लो की मृत्यु पर इस मैथ्यू अर्नोल्ड ने थायरिसिस पास्टल एलिजी का निर्माण किया था या उसको लिखा था। नेक्स्ट है पीबी शैली की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीबी शैली की है एडोनिस। क्या है? एडोनिस। पीबी शैली कौन सी है? एडोनिस। किसकी मृत्यु पर लिखी थी दोस्तों? तो आपको याद रखना है जॉन कीट्स की मृत्यु पर। यानी मिल्टन ने लिसिडास को लिखा था एडवर्ड किंग की मृत्यु पर, मैथ्यू अर्नोल्ड ने थायरिसिस को लिखा था A.H. क्लो की मृत्यु पर, और पीवी शैली ने एडोनिस को लिखा था जॉन कीट्स की मृत्यु पर। तो दोस्तों ये थे पास्टल एलिजी के एग्जाम्पल। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।